प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन व्याख्यान में। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक नया व्याख्यान लेकर के हम आए हैं और विषय है राजस्थान में परिवहन। और राजस्थान में परिवहन के अंतर्गत आज हम इस व्याख्यान में सड़क परिवहन के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए परिवहन एक पहली जरूरत है। बिना परिवहन मार्गों के विकास के हम औद्योगिक विकास नहीं कर सकते और कृषिगत उत्पादन को भी मंडियों तक पहुंचाना, उसका वितरण करना, ये तमाम जो बातें हैं वो संभव नहीं है। एक ज़माना था जब परिवहन के मार्ग बहुत कम थे, पक्की सड़कें न के बराबर थी और परिवहन मार्ग के रूप में कच्चे जो रास्ते थे, गाड़ियाँ लीकें होती थी, उन्हीं से हमारा किसान और हमारा जो दूसरा जो वर्ग था वो अपने परिवहन को किया करता था। व्यापारी लोग भी इन्हीं मार्गों से बैलगाड़ियों के माध्यम से अपने सामान को ढोया करते थे। लेकिन विज्ञान और तकनीकी में बदलाव के साथ साथ, विकास के साथ साथ नए परिवहन के मार्ग और नए परिवहन के साधनों का विकास होता गया और उत्तरोत्तर परिवहन की गति में भी वृद्धि होती गई। यद्यपि राजस्थान में आज भी सड़कों की दृष्टि से बात करें तो उनके निर्माण और विकास की अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं में एक यहाँ का ऊबड़ खाबड़ धरातल बहुत से स्थानों पर है। समतल धरातल जहाँ पर होता है सड़कें निर्माण करना आसान है, लेकिन जहाँ ऊबड़ खाबड़ धरातल है वहाँ पर सड़क निर्माण में परेशानियाँ आती हैं। इसके साथ ही यहाँ का जो धरातल है एक बड़ा विशाल भाग यहाँ मरुस्थलीय है और मरुस्थलीय भाग में यहाँ की चट्टानें चूँकि कोमल हैं तो वहाँ पर सड़क निर्माण में दिक्कत आती है और सड़क निर्माण के बावजूद भी रेत से सड़कें अट जाती हैं। ये भी एक समस्या है। जंगली और पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ पर भी सड़कें बनाने में दिक्कतें आती हैं, घुमाव देने पड़ते हैं, ऊंचे नीचे भागों में सड़कें बनाने में दिक्कत आती है। सड़कों की सुरक्षा और रखरखाव में भी जहाँ इस तरह की दिक्कतें रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती हैं, वहाँ दिक्कतें होती हैं। सड़कों के निर्माण में और उसके रखरखाव के लिए यहाँ पूंजी का अभाव है, इसलिए सड़कें निर्माण भी कम हो रहा है और निर्माण हो जाता है तो उसके बाद उसका रखरखाव बड़ा मुश्किल होता है। सड़कें टूट जाती हैं और वो टूटी सड़कें हमारे परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं कही जा सकती। एक मजबूरी में वहाँ से परिवहन करना होता है। सड़क मार्ग बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो माल चाहिए कच्चा, उसकी भी आपूर्ति राजस्थान में कम हो पाती है। बहुत से स्थानों पर आजकल पत्थरों की कमी आ गई है और वन विभाग के द्वारा और अपने पर्यावरणीय कारणों से इनके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो सड़क निर्माण में जो माल है, कच्चा माल है, उसकी भी दिक्कतें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन इनके बावजूद भी सड़कों का विकास आर्थिक विकास के लिए एक आधारभूत ढांचे के रूप में चूंकि होता है, बिना इनके वो संभव नहीं है। कृषि उत्पादनों की मांग और आपूर्ति के स्थानों पर उसको पहुंचाने के लिए, खनिज संपदा को उचित स्थान पर भेजने के लिए, उद्योगों का तैयार माल भी बाजारों तक पहुंचाने के लिए, पर्यटक जो लोग हैं उनको पर्यटन हेतु परिवहन की सुविधा देने के लिए और व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी इन सड़कों की अति आवश्यकता होती है। इसलिए इनका विकास, इनकी सुरक्षा, इनका रखरखाव सरकार और समाज दोनों की ज़रूरत है और कहीं व्यक्ति की अपनी ज़रूरत है। तो इसलिए इनके ऊपर सरकार के द्वारा अब ध्यान दिया जाने लगा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे निगम हैं जिनके द्वारा सरकार इनको देख रही है, इनका निर्माण कार्य करवा रही है। एक है राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम, RSRDC। ये पूर्व में राजस्थान स्टेट
ब्रिज लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अधीन सार्वजनिक कंपनी के रूप में 1979 में हुई थी। इसका नाम राजस्थान सरकार के आदेश से 2001 में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के रूप में कर दिया गया है। यह राजस्थान में सड़क निर्माण का कार्य करता है। निगम का जो उद्देश्य है वो निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उत्तम निर्माण, तापीय विद्युत गृह, बहुमंजिलीय भवनों और सड़कों का उच्च स्तरीय निर्माण करना होता है। ये निगम सार्वजनिक निर्माण विभाग से बीओटी पद्धति पर कार्य लेता है और अपने कार्य को अंजाम देता है। ये राजस्थान में जो सड़क परिवहन की जो बात है, इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर 7 मेगा स्टेट हाईवे हैं। ये 7 मेगा स्टेट हाईवे जो हैं, इनको, ये राज्य के पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र हैं, उनको नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। केंद्र सरकार का भी इसमें हिस्सा है। ये 7 मेगा हाईवे यदि हम देखें हैं तो इनकी जो लंबाई है उसकी बात हम करें, थानागाजी से जोबनेर वाया शाहपुरा चोमू रेन वाला जो मेगा हाईवे 147 किलोमीटर लंबा, नारनौल से कुचामन वाया कोटपुतली नीमका थाना सीकर, ये 222 किलोमीटर लंबा है। इसी तरह से डावादेह से भवानी मंडी 52 किलोमीटर, सवाई माधोपुर से भरतपुर वाया गंगापुर सिटी सिकंदरा महावीर जी 244 किलोमीटर, जयपुर से नागौर वाया कुचामन खाटू 253 किलोमीटर, जयपुर से भीलवाड़ा वाया मालपुरा केकड़ी 236 किलोमीटर और भीलवाड़ा से बूंदी वाया मांडलगढ़ बिजोलिया 113 किलोमीटर लंबा ये स्टेट मेगा हाईवे हैं। ये स्टेट मेगा हाईवे जो हैं, इनको राज्य के भीतरी भागों से नेशनल हाईवे तक जोड़ने की योजना के अंतर्गत इनका निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं राज्य के जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है यहाँ। ये सड़क आगरा से धौलपुर होती हुई ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, नासिक और मुंबई तक जाती है। राजस्थान में केवल धौलपुर जिले में ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, जिसका अब नंबर 48 कर दिया गया है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लंबा और अति व्यस्त सड़क मार्ग है जो दिल्ली से राजस्थान में बहरोड में प्रवेश करता है और बहरोड, कोटपुतली, शाहपुरा, जयपुर, अजमेर, ब्यावर होता हुआ उदयपुर, खैरवाड़ा और फिर अहमदाबाद, बड़ौदा से मुंबई तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1436 किलोमीटर है। बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी राजस्थान में लंबाई 685 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनेक राज्य स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन राज्यों से ट्रक, मोटरें, कारें इत्यादि इस मार्ग पर चलती हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो आगरा से जयपुर होता हुआ बीकानेर और जोधपुर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 ये जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा होता हुआ झालावाड़, इकलेरा तक जाता है और फिर ये भोपाल तक चला जाता है। कुल लंबाई इसकी राजस्थान में 412 किलोमीटर है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A है। ये राजमार्ग दौसा, मनोहरपुरा वाया घटवाड़ी जाता है। ये केवल 20 किलोमीटर लंबाई इसकी राजस्थान में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ये मार्ग ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ कांदला तक जाता है। राजस्थान में अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 279 किलोमीटर है। इसी तरह से एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है जो कि पठानकोट से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांदला बंदरगाह तक
जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 875 किलोमीटर है। तो ये भी एक बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों का और जो मेगा हाईवे हैं, इनका राजस्थान में बहुत महत्व है आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विकास वाले राजमार्ग हैं। सड़कों का अपना महत्व किसी भी क्षेत्र के विकास में अद्वितीय होता है। रेल मार्गों का विकास भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो ये सड़क परिवहन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी राजस्थान में अनेक ऐसे सड़क मार्ग हैं जिनका प्रस्ताव अभी भी है और बहुत सारे इनमें से पूर्ण हो चुके हैं। जैसे अगर अपने अलवर की बात करें तो भरतपुर, डीग, अलवर, बानसूर, कोटपुतली, नीमका थाना, सीकर, नेचवा, सालासर ये मार्ग है। कोसी, कामा, डीग, भरतपुर, रूपबास, धौलपुर वाला मार्ग है। उदयपुर, झाड़ोल, सोम, नालवा, दाइया इधर वाला मार्ग है। मथुरा, भरतपुर, बयाना, भाड़ोती, सवाई माधोपुर, इटावा, मांगरोल, बारह का मार्ग है। ये अनेक और ऐसे सड़क मार्ग हैं जिनकी निर्माण हो चुका है। कई मार्ग ऐसे हैं जिनकी स्वीकृति मिल गई है, निर्माण कार्य जारी है। तो राजस्थान में कुल मिलाकर के लगातार सड़कों का विकास हो रहा है और ये सड़कों का विकास हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए, सांस्कृतिक सामाजिक जो संचार है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोगों का आवागमन है और जो सांस्कृतिक जो बातें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, उनमें इन मार्गों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आज के इस वीडियो में इतना।